पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ड्रग्स गिरोह रैकेट का खुलासा किया और इनके पास से तकरीबन 25 करोड़ के ड्रग्स को पुलिस ने बरामद किया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैमरे के फ्रेम में जो आपको चेहरा छिपा रहा है, जो दो शख्स दिखाई दे रहा है, दरअसल पटना में लगातार इनका एक बड़ा गिरोह फल फूल रहा था और लगातार कई सालों से ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे और इनके इस कारोबार पर पटना पुलिस ने नकेल कसा है, यानी पटना पुलिस का रडार चला और जिसके बाद ये दोनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो इस पूरे मामले में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आलमगंज थाना इलाके में ग्रीन रॉयल अपार्टमेंट में छापेमारी करती है, जिसके पास से भारी संख्या में इस माइक के खेप बरामद होते हैं और जब पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है, जिसके बाद रामकृष्णा नगर इलाके में छापेमारी की जाती है और इनके पास से 21 किलो के तकरीबन जो स्मैक है वो बरामद होते हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और इस पूरे मामले में पुलिस को जो चौंकाने वाली बात सामने आई है, यानी इस पूरे गिरोह में कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी भी शामिल था, यानी वर्दी की आड़ में लगातार ये काला कारोबार फल फूल रहा था और इस पूरे गिरोह में कहीं ना कहीं जो पटना के युवा हैं वो चपेट में आ रहे थे और इस पूरे मामले में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और इस पूरे 21 किलो से अधिक स्मैक की अंतर्राज्यीय बाजार में 25 करोड़ कीमत बताई जा रही है। इस पूरे मामले का ऑपरेशन खुद मॉनिटरिंग पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कर रहे थे। कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए किस प्रकार से चौंकाने वाला खुलासा किया, पहले पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के बयानों को आपको सुनवाते हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ? आप लोग अवगत है कि लोग नशे जो सूखे नशा के जो कारोबार चल रहा है उस पे तेजी से काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हाल के दिनों में काफ़ी रिकवरी भी हुई है। इसी क्रम में एक बड़ा ही संगठित जो गिरोह था जो इसमें कार्य कर रहा था उस पे हम लोग वहाँ पे छापेमारी किए हैं और भारी मात्रा में जो सूखा नशा स्मैक है उसको जब्त किया गया है। इसमें जब एक टीम बना के कार्य किया जा रहा था तो कल एक टीम गई थी आलमगंज थाना क्षेत्र में, एक वहाँ अपार्टमेंट है रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी, उसी के अपार्टमेंट में जब छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पकड़ाए और उन लोगों के पास से 1 किलो 681 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको यहाँ लोकल भाषा में स्मैक कहते हैं, वो जब्त किया गया। वहाँ अन्य तलाशी करने पे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और मोबाइल फ़ोन भी मिला। जब इनसे सघन पूछताछ किया गया तो पता चला कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसे मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। जब उसमें टीम बना के भेजा गया तो वहाँ से जो स्मैक का कट होता है, जिसको पत्थरनुमा जो होता है, वो करीब 16 किलो का वो पाया गया। उसमें पाउडर भी थे और इसके अलावा इसमें मिलावट करने के लिए, जिसको लोकल भाषा में पावर कहा जाता है, 3.5 किलो का मिला। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ कैश चेक मिले हम लोगों को। वहाँ पे बड़े मिक्सर ग्राइंडर मिले जिसका इस्तेमाल लोग करते थे ताकि उसको अलग-अलग मिलावट करके बेचा जा सके। कुल मिला के करीब 21 किलो 181 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी बाजार की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो मिला है इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी है, इसी को मिलाकर ये लोग फिर डाइल्यूट करके बेचते थे और इसका जो पूरा कारोबार बनता था वो होता था रामकृष्ण नगर के जो इनका फ्लैट लिए हुए थे वहाँ बनाते थे और बेचने के लिए ये जो सिटी एरिया में आलमगंज का जो फ्लैट था वहाँ इस्तेमाल करते थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। इनका नाम है जितेंद्र कुमार जो समस्तीपुर जिला से हैं और एक नीतीश कुमार जो जहानाबाद जिला से हैं। खास बात ये है कि जितेंद्र कुमार पूर्व में आज से करीब 5 साल पहले के आसपास में 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाए थे। करीब 33 महीना ये जेल में रहे थे, उसके बाद ये निकल के आए थे। पुनः इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और हम लोग इस चीज़ का उल्लेख करते हुए कांड दर्ज किए हैं कि ये आदतन रह चुके हैं और इतनी हेवी संख्या में ला रहे थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो जल्दी से जल्द अनुसंधान कंप्लीट करा के जितना जल्दी हो सके सजा कराया जाए। कहाँ से ये मंगाया जा रहा था? बिहार पुलिस की सिपाही की बात आ रही हाँ, इसमें हाँ, ये बात आया है। ये जो ला रहे थे अब तक बताया गया है कि ये यूपी से लाया गया था, पर इसके अभी हम लोग पहचान कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। इसमें इन लोग की पूछताछ में बताया गया है कि बिहार पुलिस के एक पीटीसी हैं जिनका नाम आया है। खास बात ये है कि उस पीटीसी के नाम से ब्लैंक चेक्स हम लोगों को मिले हैं और कुछ चेक हैं जो करीब 17 लाख अमाउंट का चेक उस पीटीसी के नाम से हम लोगों ने जब्त किया है।
ये पीटीसी गया जिला बल में था, परंतु इसका ट्रांसफर जुलाई के महीने में पिछले वर्ष हो गया था भागलपुर में। अभी तक की जानकारी में ये भागलपुर ज्वाइन नहीं किया था, यानी ये फरार चल रहा है। जब उसके पीछे रेड छापेमारी की गई है तो वो अभी अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जल्दी से गिरफ्तार करके पूछताछ आवश्यक है। नाम क्या है? क्या है? जैसे मैंने बताया कि एक तो जो अभी पूछताछ में बताया ये लोग कि जब सामान लाया जाता था तो इसके द्वारा रहता था, ये खुद वर्दी में रहते ये हैं। ये जो अभी तक बताए हैं ये खुद जाके लाता भी था साथ में। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला है, वहाँ पे जो चेक्स वगैरह मिले हैं वो उसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे काटा गया चेक है, उसको भी हम लोग निकाल के दिखवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 8-9 महीने से ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, गायब है। और अभी भी जब खोजबीन किया गया है तो नहीं मिल रहा है, ये एक शक के दायरे में लाता है। और इसमें जब उनकी गिरफ्तारी होगी तब आगे अभी जी गैंग भी इसमें मिले हुए हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? इसके बारे में हम लोग चेक करवा रहे हैं। उसका नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऋषिकेश का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको नाम है इसके किसी का। कोई डायरी भी बरामद? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ कागजी अभिलेख में मिले हैं हम लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो पूछताछ में बताया गया, जो हम लोगों के अपनी जो जानकारी प्राप्त किए थे अभी तक, और इसके अलावा जो चेक वगैरह मिला है उसके बेसिस पे भी ये कहा जा रहा है। इनका जो मूवमेंट कर रहा है और ये जो अन्य लोगों को बेचते हैं, उसके पे हम लोग बेसिस पे अभी आगे और भी काम करना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि ये पटना के मतलब कई जगहों पे बेचते थे, खास करके जो आपका सिटी एरिया हो गया, कमला नेहरू पार्क एरिया हो गया, चीना कोठी हो गया, इसके अलावा जो भगौल वाला एरिया सब था, वो सब भी कवर। गिरफ्तार दोनों युवकों देखिए जो सरगना है, मतलब क्योंकि आप समझ सकते हैं कि करीब 25 किलो का ये 25 करोड़ का ये सामान है, और इन दोनों व्यक्ति के द्वारा अकेले ये कर पाना संभव नहीं है। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो टेम्पू चालक है, जो दूसरा व्यक्ति जो पहले पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके पीछे जो सरगना है उसका नाम हम लोग सामने आया है, जिसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें कई लोग और इसको लाने में और बेचने में। कितने दिनों से वहाँ पर ये मकान किराए पर लेकर के चला है? हाँ, ये जो अपार्टमेंट बना हुआ है, दोनों ही नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं वहाँ पे, और ये कारोबार वो जब जेल से छूटा था करीब 1.5-2 साल पहले से, तब से ही चल रहा है। फ्लैट खरीद के रखा था क्या? नहीं, फ्लैट में किराया, दोनों जगह किराए पे। सर, जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? आलमगंज से, फिर पहले कहाँ से हुई थी? फिर गया था। सिटी एरिया में ही उसका जब वो हुआ था, करीब 9 किलो स्मैक। नीतीश से मुलाकात कितने लोग सर लगभग जुड़े हुए हैं? नीतीश जो है वो भूतनाथ रोड के पास में वहाँ पे टेम्पू चालक हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। कितने लोग इसमें लगभग जुड़े हुए हैं? हाँ, इसमें करीब कैश जो बरामद हुआ है 2,15,000 का कैश बरामद हुआ है। डिटेल्स हम आपको नहीं सकता। इसके अलावा हथियार भी बरामद हुआ है। फिर रामकृष्ण नगर में जब रेड किया गया था तो एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद। ये जो सप्लाई था ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल लाते थे पटना में बनाते थे और ज़्यादातर पटना में ही कंजम्पशन होता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें जैसे मैं बताया कि इसमें और भी कई सरगना होंगे, कई लोगों को मिल के इसमें कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट था। ये पीटीसी जो है उस पर भी हम लोग जांच करेंगे, जैसा आता है आप लोग अवगत कराया जाएगा, लेकिन केवल वो नहीं होगा जो मेरा अपना है। देखिए इसमें जो अगर बैकवर्ड लिंकेज में देखा जाए तो करीब 6 लोगों के हम लोग नज़र में है, और जो इसमें बाद में बेचते थे वो करीब 15-20 लोग। कोई मैंने बताया, जैसे ये लोग बताया कि उत्तर प्रदेश से सप्लाई आता था, वो हम लोग निकलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से आता था, क्योंकि नॉर्मली जो सप्लाई रूट था वो जो हम लोग जानकारी में था वो उस डायरेक्शन में नहीं हुआ करता है। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश से ला रहे थे तो ये पीटीसी का काम ये था कि लेके आना, साथ में उसका इन्वेस्टमेंट भी लगता था। और ये लोग कई बार कुरियर के रूप में, कई बार गाड़ी के साथ में आते थे, अपना गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे ये लोग किराए पर लेकर। वो टेम्पो का भी इस्तेमाल कभी बार किया गया है लाने में, ला के रखा जाता था रामकृष्ण नगर में और वहाँ से बना के पटना जिला में कितने जगह जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग को डायरेक्ट लिंक मिला है वो हम बता दिए। इसके अलावा कई लोगों के नाम आए हैं, बट केवल नाम से हम लोग नहीं कर सकते, एविडेंस होना बाकी है। तो अन्य जैसे लोग पकड़ाएंगे तो फिर हम आपको नालंदा जैसे अभी जो ऋषिकेश का आया है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर होगा। लेकिन ये आया है कि इसमें 1-2 आदमी और हो सकते हैं। नालंदा के किसी व्यक्ति के शामिल होने की बात नहीं, ये जो ऋषिकेश है उनका मूल घर नालंदा। कितना चेक काटा गया था? इसमें बताया कि लोग कई 7-8 चेक मिले थे, उसमें से 2 चेक उसके नाम से करीब 17 लाख। सभी का संपत्ति
निश्चित रूप से इसमें तो क्लियर कट है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जमा करके बिहार लाते थे, वहाँ जो जमा होता था कहाँ से? हाँ, इसलिए अनुसंधान में बाकी है, क्योंकि ये इनको जो जानकारी हम लोग को मिला है वो आया है कि यूपी से आता था, यूपी बनारस के पास कई जगह बता रहे हैं। अब जब उसका फर्दर काम होगा तो फिर आगे बता पाएंगे। और भी गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग 2 जगह पे तो कर चुके हैं, खगौल और यहाँ पे। हम लोग की जानकारी में कुछ जगह पे और है, लेकिन जो 2 मेजर प्लेयर थे उन लोगों पे तो कार्रवाई हो गई है। अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसके पीछे फाइनेंसर थे या जो सपोर्ट करते थे उन पे कार्रवाई करें। सर, क्या ऋषिकेश के अलावा हाँ, मैंने कहा आपको कि ये स्पष्ट ये दिखता है हम लोगों को, अभी फिलहाल एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अमाउंट का है ये इन्वेस्टमेंट हम लोग को लगता है कि इसमें और लोग भी रहे होंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि 25 करोड़ के स्मैक को पटना पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। लगातार बिहार की राजधानी पटना में यह कारोबार फल फूल रहा था और इस पूरे गिरोह का साथ कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी दे रहा था, यानी उसकी संलिप्तता थी। पुलिस इनके अन्य गुर्गे और अन्य रैकेट को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।